सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। आज मैं बोल रही हूँ लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तो बाबा की कृपा से बोलता हूँ अच्छा से, लेकिन पहले से ही मैं बोल रही हूँ कि मैं देख के बोलूँगी, लेकिन मेरा अनुभव नहीं, सब लोग बोले बिना देखे बोलो। अगर कुछ भूल होने से माफ कर दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ मानसापति के लिए, भक्त मानसापति के लिए। शिरडी में जब पहली बार शिरडी भक्तों में से जो सेवा करने वाले भक्तों में से प्रथम और श्रेष्ठ भक्त वो मानसापति है। 1854 में जब पहली बार शिरडी बाबा पहुँचे बालक रूप में, तब एक कुछ दिन रह गए, उसका बाद अदृश्य हो गए थे। फिर 2 साल बाद चांद भाई पटेल के बारातियों के साथ शिरडी पहुँचे बाबा। तब मानसापति ने देखकर खंडोबा मंदिर के पास 2 साल पहले यही माने बालक फिर से आए बोल के पहचान कर फिर आओ साई बोल के उनको आह्वान किया। तब से बाबा का नाम स्थिर हो गया। सब लोग साई साई कहकर बुलाने लगे और पहले मैंने बाबा का नामकरण किए मानसापति ने। शिरडी में लोग सभी लोग मैंने हजारों लाखों लोग बाबा को पूजा करते हैं, लेकिन पहले पूजा करने वाले भक्त थे मानसापति ही थे। उनको नामकरण किए मानसापति ही ने। मानसापति एक गरीब विश्व ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। विश्व ब्राह्मण पर वो गरीब परिवार का सोना का काम करते हैं, विश्व ब्राह्मण है। फिर उनका 4 लड़की 2 लड़का, 2 लड़के में एक लड़का 1 साल उम्र में ही गुजर जाता है और पत्नी पूरा फैमिली रहता है। और वो विश्व ब्राह्मण काम सोना का काम करते थे। एक बार क्या होता है, एक ब्राह्मण सपने में आता है मानसापति को, बोलते हैं कि सोना का काम करने से ही तुम्हारा पेट भरता है बोल के ब्राह्मण बोलते हैं। मानसापति बोलते हैं कि तुम ये क्या करो, तो ब्राह्मण बोलते हैं कि तुम मेरा पैर पकड़ो। तब उसका बोलते अदृश्य हो जाते हैं ब्राह्मण। तो सुबह उठ के मानसापति तब से उनका भिक्षावृत्ति करना, सोना का काम करना छोड़ देते। तब से भिक्षावृत्ति करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन भिक्षा मिलता है, एक दिन भिक्षा नहीं मिलता था। वो बहुत दिन तक भूखा रहते थे फैमिली। और किसी का पास दक्षिणा माने मानसापति कभी नहीं है। एक जन ये व्यक्ति आके मानसापति को 10 रुपया देना चाहता था, तो बाबा ने उनको बुला के वो 10 रुपया लेके दूसरे भक्त को दे देते हैं। लेकिन कभी बाबा ने मानसापति को कुछ वस्तु बहुमति या कुछ भी चीज कभी नहीं दिए। जजूरी मानसापति हमेशा जजूरी एक उत्सव में जाते थे। फिर एक बार बाबा को अनुमति लेके जजूरी जाऊंगा बोल के मानसापति बाबा को बोलते हैं। तो बाबा बोलते ठीक है, 1 रुपया 25 पैसा और मानसापति को देकर बोलते हैं कि तुम जाओ। तो मानसापति आज्ञा लेके फिर जजूरी जाते हैं। उस जाने के बाद उधर देखते हैं कि उधर प्लेग बीमारी फैला हुआ था। तो मानसापति बहुत डर जाते हैं, मैं कैसे जाऊँ। पूरे यात्री के साथ पालकी में जाते हैं, पैदल जाके जाते हैं। तो फिर सोचने लगता है कि मैं कैसे इतना दूर आके फिर वापस जाऊँ, सोचने लगते हैं। तभी उसी टाइम पालकी के सामने बाबा दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद अदृश्य हो जाते हैं। फिर मानसापति ने बहुत धैर्य आके बोलते हैं कि यात्री लोग के साथ बोलते हैं कि चलो हम लोग जजूरी जाएंगे, हम लोग के साथ बाबा है बोल के सब लोग यात्री को लेके पूरा यात्रा संपूर्ण होता है। 1886 में एक बार बाबा ने मानसापति को बुलाकर, अरे भक्त, मैं आज अल्लाह का पास जा रहा हूँ, तुम मेरे शरीर को 3 दिन तक संभाल के रखना बोलते ही श्वास छोड़ दिए थे। मानसापति को क्या करना कुछ समझ में नहीं आता। वहाँ बैठ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट दिन सुबह सब लोग ग्राम वाले सोचते हैं कि उस बाबा का समाधि कैसे करें, आलोचना मैंने सोचने लगते हैं सब लोग। तब मानसापति ने क्या करते हैं, बाबा को सिर को ले पकड़ के गोद में रखकर 3 दिन तक वैसे जिद पकड़ के बैठ जाते हैं।
फिर तीसरे दिन सुबह 3 बजे बाबा का शरीर हिलने लगता, पूरे प्राण आता है। उसका बाद मैंने उसका मतलब है कि बाबा का पूरा विश्वास था मानसपति के ऊपर, मानसपति को विश्वास था बाबा के ऊपर पूरा। मानसपति हमेशा बार बार कभी भी दूसरे कहीं जाने से चल जाते थे, कभी कितना बार भी वहाँ चले गए, मानसपति उनको बनाकर वापस रिटर्न शिरडी लेके आते थे। 1908 में बाबा महासमाधि लिए, उसके 4 साल बाद मानसपति समाधि ले लिए। बाबा समाधि होने के बाद मानसपति बहुत उदास हो जाते हैं और मौन में रहते हैं हमेशा, और बाबा को पैर दबाना और उससे बातें करना, सारा रात जागरण करना, ऐसे करते मौन में रह के पूरा उदास से रहते थे। फिर हमेशा बैठ के आंसू-धारा निकलता रहता, रोते रहते थे और वो सोचते थे कि बाबा जिंदा है, उनको सेवा करते रहते। वैसे करते करते 4 साल वैसे बिताए। उसका बाद 1922 मैंने 1922 में मानसपति का समाधि हो जाता है। तो जिस दिन 1922 11 सोमवार का दिन, सितंबर 11 तारीख सोमवार का दिन, मानसपति का पहले बोल देते कि मेरा आज समाधि है, समाधि ले लूँगा बोलते पहले से मानसपति बोल देते। उस दिन उनका पिता का श्राद्ध था और एकादशी भी था। उस दिन बोल के सब लोग सामने, सब लोग मित्र बंधु लोग सब लोग आए होते, भोजन कर लेते, लेकिन मानसपति बेटी भोजन नहीं किए। वो क्या मैंने बैठ के ध्यान में बैठ जाते। नेक्स्ट दिन सुबह 4 बजे सब लोग नामस्मरण और कीर्तन करते रहते। उस समय मानसपति ने प्राण छोड़ दिए। मानसपति ने खुद अपने शरीर मैंने त्यागी की मृत्यु करने के समय निश्चय करके मैंने नामस्मरण करते हुए प्राण छोड़ दिए मानसपति। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु देखिए मैं अगर नामस्मरण कर बोलने से 50 टका लूंगी इधर।